हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर हिंदी रिव्यूअर। एंड आज की टॉपिक में थोड़ा सा पॉज लेके मतलब कि थोड़ा और आराम से मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं, बिकॉज यहाँ पे मैं हर बार सुनते आया हूं कि रुबीना एंड राहुल के फैंस जो है वो डिफरेंट टाइप्स के फैंस हैं। बहुत लोगों ने ये बोला है कि मैक्सिमम लोग जो राहुल सपोर्टर्स है वो ये बोलते हैं कि रुबीना को जो सपोर्ट करते हैं वो सीरियल डोमिनेटेड फैन सपोर्ट करते हैं, जो सीरियल देखते हैं वो सपोर्ट करते हैं। देखो, मैं यहाँ पे अनबायस्ड आपको एक फीडबैक दे रहा हूँ कि राहुल एंड रुबीना में क्या डिफरेंस है। जहां तक हम राहुल वैद्या की बात करें तो राहुल वैद्या को हम इंडियन आइडल 1 से जानते हैं, एंड रुबीना का तो मैंने नाम भी नहीं सुना था। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि रुबीना का नाम नहीं सुना था मैंने। जब अब बात करते हैं कि कलर्स के जो प्रमुख सीरियल है शक्ति में जब वो किरदार निभा रही थी, मैंने एक दो देखा है, लेकिन उसमें ये भी नहीं पता था कि उसका नाम रुबीना है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ना ही हमने कुछ फॉलो किया है आज तक रुबीना को। ये मैं एक पर्सनल इंडिविजुअल के हिसाब से मैं आपको अपना फीडबैक दे रहा हूँ, ताकि आप लोग समझ सके कि जो एक आम आदमी, मतलब कि जो एक रेगुलर आदमी, जो एक सैलरीड, या आप देख लो मतलब कोई भी एक पर्सन जो है वो जब बिग बॉस देखता है तो वो किस तरीके से बिग बॉस के कंटेस्टेंट को इवेलुएट करता है। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे जो बात हो रही है, राहुल सपोर्टर्स, मेनली राहुल सपोर्टर्स ये ऐसी बातें करते हैं कि ये जो ऑरेंज एंड जो एप्पल खाने वाले लोगों को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, कैसे वो आगे बढ़ जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन से आप पूछते हो, राइट। तो ये मैं आपको पहली बात बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एप्पल खाना, ऑरेंज छीलना, ये सारी जो आप बातें करते हैं, ये बातें बिल्कुल ही इनवैलिड है, बिल्कुल ही वॉइड है। बिकॉज आप यहाँ पे एक कंटेस्टेंट की पर्सनैलिटी जज करते हो, और वो पर्सनैलिटी कैसे उभर के आती, वो पर्सनैलिटी आती है वो किस तरीके से बात करता है, वो किस तरीके से अपने एक्शन को एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे अगर आप रुबीना का एग्जाम्पल ले तो रुबीना ने आज तक, मैंने तो नहीं सुना है। अगर आप सोच रहे हो कि हम बायस्ड है और रुबीना के नहीं सुन पाते, तो मैं आप लोग को एक अपॉर्चुनिटी देता हूं कि आप निकाल के बताइए कि रुबीना ने कब किस से कोई एक एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल मुझे जो जहाँ पे दिखा है, जहाँ पे एक औरत के बारे में कपड़े के ऊपर कमेंट करना, या एक औरत के रिलेशनशिप पे कमेंट करना, अगर उस बात को आप ज़्यादा बोलते हो कि उससे ज़्यादा फैन बेस बढ़ा है, तो आई डिसएग्री। बिकॉज यहाँ पे जितने भी लोग देखते हैं, मेनली आप लोग इमोशनली कनेक्ट होते हो, दिल से दिल का कनेक्शन होना चाहिए। और दिल से दिल का कनेक्शन तभी हो पाता है अगर वो जो व्यक्तित्व किसी एक कंटेस्टेंट का है, वो अगर आपके समझ में आ रहा है और आपसे मैच करता है तभी। तो यहाँ पे आपको पता होगा 3 मिलियन जो ट्वीट्स मिले हैं रुबीना रोड लाइक रुबीना को, ये ऐसे ही नहीं मिल गए हैं, कुछ तो बात होगी तभी तो मिला है ना। और जो राहुल के सपोर्टर्स ये बोलते हैं कि राहुल ने फैंस कमाए हैं, सॉरी, आई डोंट डिसएग्री। राहुल ने फैंस नहीं कमाए, बल्कि मैं तो उनका एक फ़ैन था, राइट। वो जो इंडियन आइडल में आए थे, जिस तरीके से वो गाना गाते थे, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। इवन मैंने उनके और भी शोज़ देखे थे जहाँ पे वो आए थे एज अ मतलब कंटेस्टेंट, और वहाँ पे उन्होंने जब गाना गाया था, आपने पता होगा शक्ति मोहन सिस्टर्स के साथ वो गाना गाए थे, एंड वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन अब बात आती है कि आप किसी की पर्सनैलिटी कैसे जज करोगे, क्योंकि रियल लाइफ एंड रियल लाइफ में क्या डिफरेंस है, यही तो आपको बिग बॉस बताता है। जो रियल लाइफ में है वही रियल लाइफ में हो, ये कैरी करना बहुत ही मुश्किल है। एंड यही बिग बॉस आपको पूरा क्लियर कर दिखा देता है। आपको पता है कि कैमरास इंस्टॉल्ड है पूरे घर में, आप ये सब कुछ समझ के आए हो, सब कुछ समझ के आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, बिकॉज आप वहाँ पे जो बोलोगे वही आपकी पर्सनैलिटी बाहर दिखाई जाएगी। यहाँ पे राहुल, मुझे नहीं पता कि जब वो बाहर जाने से पहले राहुल और वापस आने के बाद राहुल टोटली डिफरेंट है। अब पहले जो राहुल था वो इंडिविजुअल खेलता था, कुछ उसके वन लाइनर्स अच्छे होते थे, लेकिन मैक्सिमम चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, जो उन्होंने 100 लड़कियों को मैसेज करना को मर्द का डेफिनेशन बोला है, आने के बाद उन्होंने कुछ मर्द का अलग ही डेफिनेशन बता दिया है। प्राइवेट पार्ट्स पे कमेंट करना, दिस इज़ रियली रिडिकुलस। मुझे नहीं लगता कि ये सारी बातें करने से लोग
उनको अप्रिशिएट करेंगे। हाँ, जो ब्लाइंड फॉलोअर्स है, जो उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, वो ऑब्वियसली करेंगे ही, क्योंकि उनको आगे बढ़ाना है। तो मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी लोग ये सोचते हैं कि रुबीना के फैंस, अगर उनके फैंस मतलब है कि सीरियल बहू वाले, जो बहुत लोग बोलते हैं बहू के हैं, राइट। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि शिल्पा शिंदे बिग बॉस 11 में विनर बनी थी, राइट। बिग बॉस 11 में जो विनर बनी थी, शी वॉज नॉट अ कलर फेस एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वो सेट मैक्स में जो आपका भाभी जी घर पे है वो सीरियल करती थी, और हीना खान वॉज अ कलर फेस। लेकिन हीना खान नहीं बनी एंड शिल्पा शिंदे बन गई बिग बॉस की विनर। रीज़न बहुत ही सेम है, क्योंकि वहाँ पे हीना खान ने कुछ ऐसी बातें कर दी, क्योंकि उनके फैंस तो शिल्पा शिंदे से बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी शिल्पा शिंदे विनर हुई। तो आप लोग देखो, पिछले सीजन्स आप देख सकते हो, और मैं बिग बॉस 13 की बात नहीं कर पाऊंगा बिकॉज बिग बॉस 13 मैंने नहीं देखा है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सिद्धार्थ भी कहीं ना कहीं कलर्स ही फेस है। तो आप मुझे ये बताओ दोस्तों कि बिग बॉस जो है वो इतना तो नहीं होगा ना कि बाइस्ड होगा कि आप अपने ही चैनल के कंटेस्टेंट को, चाहे वो ख़राब करे या सही करे, उसको मतलब बाइस्ड करके उसको विनर बनाओ। दिस इज़ नॉट डन इन एनी शोज़, बिकॉज उनको भी आगे चलाना है, फ्यूचर प्लानिंग भी उनको देखना पड़ता होगा। और अगर वो कंटेस्टेंट के मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो यहाँ पे भरी मात्रा पे, मतलब बहुत ही, इट्स नॉट 49-50, इट्स 10-90। मैं ये बताऊंगा 10-90 के रेशियो में, 10 राहुल एंड 90 के रेशियो में रुबीना आगे बढ़ गई है। बिकॉज राहुल जो घर छोड़ के गए थे, वो कहीं ना कहीं जो भी उनके फैंस थे डिसअपॉइंटेड हो गए होंगे, उनको बने रहना चाहिए था। ऐसा क्या होम सिकनेस का उन्होंने जो बोला, ऐसा क्या था उनको? बिकॉज वो जब शो बाहर करने जाते हैं तो क्या अपने पेरेंट्स को लेके जाते हैं? अब बोलेंगे कि भाई वहाँ पे मोबाइल तो है, तो ये आदमी जब एक्सप्लेनेशन देना चाहता है तो इट मीन्स दैट ही इज़ कवरिंग समथिंग अप। सो एनीवेज, तो मैं यहाँ पे राहुल को डिमोरलाइज या ऐसा कुछ करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे फैंस के लिए बोलना चाह रहा हूँ कि आप अगर किसी को पसंद करते हो तो आप जिसको देख रहे हो कि वो आगे बढ़ रहा है, दूसरा बंदा आगे बढ़ रहा है, तो उसको गिराने के लिए कुछ भी वर्ड्स का इस्तेमाल ना कीजिए। यहाँ पे रुबीना को अगर आपको जज करना है तो रुबीना क्या पर्सनैलिटी दिखा रही है, अगर वो पर्सनैलिटी आपको पसंद नहीं आ रही है तो टू द पॉइंट बताइए। जैसे कि हमें कुछ पॉइंट्स रुबीना के भी पसंद नहीं आए थे। रुबीना कैप्टेंसी टास्क में नहीं योगदान दे रही थी, बट आज उन्होंने योगदान दे दिया। अब ये आप लोग देखिए, पूरा एपिसोड देखिए, आपको पता चलेगा। बिकॉज बहुत सारे एपिसोड्स में क्या होता है, जैसे आप लाइव फीड की बात करें, प्रोमोस की बात करें, तो कुछ इधर उधर के तोड़ जोड़ के क्लाइमैक्स इधर आपको दिखा दिए जाते हैं। तो एपिसोड आप देखो, जज कीजिए एंड उस पर डिसाइड कीजिए। जहाँ तक बात है, रुबीना ने सस्टेन्ड फैंस है, और रुबीना के जो फैंस है, जो जिनको राहुल के जो फैंस है वो कमाए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि राहुल के फैंस हो सकते हैं कमाए होंगे, बिकॉज जब उन्होंने नेपोटिज्म का वर्ड बोला था तो ऑब्वियसली कोई ना कोई वर्ड्स उनको, मतलब किसी न किसी को दिल से अटैच हुआ कि यार इसने नेपोटिज्म का वर्ड उठाया, इसका मैं फैंस बनूंगा। लेकिन जो मुद्दा था वो पूरा ये हो गया, पूरा फेल हो गया। बिकॉज जब उनको नेपोटिज्म से इतना ही प्रॉब्लम था, इतना ही इशू था, तो वाई ही डिडंट टेल दैट पर्टिकुलर पर्सन, जान सानू को उन्होंने पहले ही क्यों नहीं बोला आते ही? तो ये सारी बातें हैं जो राहुल नहीं समझ पाते हैं एंड अपने ही जाल में वो फंस जाते हैं। सो आप लोग बताइएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि रुबीना ने जो फैंस है वो, मतलब जो ऑलरेडी फैंस है वो इसीलिए वोट करते हैं बिकॉज रुबीना अभी तक का नंबर 1 सीरियल की बहू है, ऐसा कुछ है? मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि रुबीना को एज अ इंडिविजुअल देखा जा रहा है। उनके पहले से भी जो फैंस होंगे, लेकिन उन्होंने फैंस ज़रूर कमाए हैं एंड वो भरी मात्रा में कमाए हैं, जो कि हमें दिख गया है ट्विटर में। रोड लाइक रुबीना का 3 मिलियन ट्वीट्स एक लाइव एग्जाम्पल है। अगर मैं ट्विटर का बात भी नहीं करूं तो यूट्यूब में अगर मैं पोल भी डाल देता हूं कि रुबीना एंड राहुल में कौन जीत सकता है बिग बॉस 14 का टाइटल, इट्स हाई परसेंटेज दैट रुबीना विल ओनली विन इफ़ वी कंपेयर बिटवीन रुबीना एंड राहुल। ये ज़रूरी नहीं कि 2 महीने के बाद रुबीना अगर ख़राब खेलेगी तो उनका गेम वो जीत सकती है। अगर वो ख़राब खेलेगी, अगर वो दिलों से दिल कनेक्शन नहीं बना पाएगी, तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। सो आई होप आपको हमारी बात समझ आ गई होगी, एंड अगर आपको हमारी बात समझ
समझ आ गई है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को विच इज़ योर हिंदी रिव्यूअर। एंड हमसे बने रहिए एंड हम आपके साथ इसी तरह के अपडेट्स लाते रहेंगे। एंड लाइव हम लोग आने वाले हैं, जैसे ये एपिसोड ख़त्म होता है तो हम वापस आ जाएंगे लाइव रिव्यू एंड वहाँ पे फिर से क्वेश्चंस जवाब सब कुछ होगा। सो मिलते रहिए हमारे, तो बने रहिए हमारे साथ एंड योर हिंदी रिव्यूअर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर।